हेलो गाइस, ये है मेरी टाटा नेक्सॉन। मैं आज आपको इसके पूरे म्यूजिक सिस्टम का फीचर्स बताने वाला हूँ और किस तरीके से ऑपरेट करेंगे बताने वाला हूँ। तो अगर आपकी गाड़ी ऑन है या नहीं है तो भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करने का तरीका है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखिए और ये ऑन हो जाएगा। और ये देखिए कुछ इस तरीके का एनिमेशन आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखिए गाड़ी मेरी ऑफ है, इसीलिए ये एक्टिवेट हुआ है 1 आवर मोड में। 1 आवर मोड मतलब कि 1 घंटा जैसे ही होगा ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा 1 घंटे बाद। अब हम होम स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको इसका वर्जन दिखा देता हूँ। तो इसका वर्जन चेक करने के लिए लॉन्ग प्रेस ऐसे करेंगे और ये देखिए ये वर्जन है इसका 11 जन 2022 का R15.25। ठीक है, इस वर्जन पे है ये। हम बैक चले जाते हैं और ये आ गए हम होम स्क्रीन पे। तो अब सबसे पहले हम होम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लॉक दी हुई है। ठीक है, क्लॉक के बाद यहाँ पे जो लास्ट कनेक्टेड डिवाइस थी वो है, यहाँ एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले का है ऑप्शन। एंड यहाँ से आप रेडियो कंट्रोल कर सकते हैं। रेडियो में आप जो भी चैनल खोजना चाहते हैं वो नेक्स्ट करके यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलने से पहले यहाँ पे एक और मेन्यू है जहाँ पे आप ये वॉल्यूम पहले तो अप डाउन कर सकते हैं, और अगर आप यहीं से निकालेंगे तो आपको यहाँ से ब्राइटनेस का टॉगल दिख जाएगा, तो आप यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है, क्योंकि ब्राइटनेस के लिए आप सेटिंग्स में जाके खोजेंगे, इससे अच्छा है ये ऑप्शन बहुत ही हैंडी है। यहाँ से आप म्यूट अनम्यूट वाला भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यूज़र प्रोफाइल आपकी कौन सी सेलेक्टेड है। यूज़र प्रोफाइल मतलब जैसे अभी आप अलग अलग यूज़र प्रोफाइल में डिफरेंट जैसे आप एसी का कितना टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं या जो भी आप फीचर करना चाहते हैं वो आप वहीं पे सेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से सेटिंग्स में चले जाएंगे। यहाँ से हम डिस्प्ले को भी अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो वो वहाँ से डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। वापस ऑन करने के लिए हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले वापस ऑन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम रेडियो स्टेशन का ट्यून कर सकते हैं और यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही टैप करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। अब सेटिंग्स में जाना है तो हम यहाँ से सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाने से पहले मैं आपको बाकी मेन्यू दिखा देता हूँ। तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने से हमें फिर से ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वॉट थ्री वर्ड मैप जैसा है, बट ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो इसीलिए गूगल मैप ही अभी बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेडियो पे आप रेडियो की सारे चैनल्स यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। और अगर कोई नया चैनल आपको सेव करना है, जैसे मैंने इतने सेव कर रखे हैं, तो अगर मैं कोई नया चैनल मिलता है, जैसे समझिए मेरे को ये चैनल अगर मिला 96, तो मैं इसको यहाँ पे दबाऊंगा प्लस, तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे रेडियो भी सेव कर सकते हैं, कोई भी चैनल रेडियो का आपको नया सेव करना। अब अगर आपकी USB कनेक्ट होती है तो USB देखिए आपकी यहाँ कनेक्ट होती है। ये देखिए मेरी एक USB कनेक्टेड है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये USB कनेक्ट हो गई। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा जो ब्राउज बताएगा। ठीक है, जैसे ही ब्राउज करेंगे तो ये हमको दिखने लग गया यूट्यूब नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको वीडियोस दिखने लग गए जो फोन में है। और अगर आपका पॉपअप मेन्यू नहीं आ रहा है किसी भी रीजन से, तो आपको ये म्यूजिक का सिंबल यहीं पे दिख रहा होगा, इसको आप दबाइए और यहाँ पे भी आपको USB का ऑप्शन दिखेगा, जिससे आप सेम जगह पे लैंड होंगे। ठीक है, अब इस पे आप देखिएगा तो वीडियो भी चल जाता है। ठीक है, अब लेकिन वीडियो का बस एक यही है कि ये स्पीड से कनेक्टेड है, तो जैसे ही आपकी गाड़ी थोड़ी भी मोशन में आएगी ये ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगा। तो सजेस्टेड यही है कि गाइज आप लोग भी यही कीजिएगा कि गाड़ी जब रुकी है तभी यूज़ कीजिएगा और तभी ये चलता है। चलती हुई गाड़ी में वीडियो चलाना कोई अच्छी बात है भी नहीं, क्योंकि इससे आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। USB हमने देख लिया। अब ये वॉइस कमांड से आप कुछ भी गाड़ी को जो बेसिक कमांड है वो दे सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो ये भी कुछ खास फीचर नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑडियो सेटअप का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ऑडियो सेटअप करना चाहते हैं, मतलब आपको बास कितना चाहिए, मिड कितना चाहिए, ट्रेबल कितना चाहिए, आप यहाँ से ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, या आप प्रीसेट मेन्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सब पहले से मेन्यू सेट है, तो इनमें से कोई भी मेन्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेंगे तो ये स्पीकर की साउंड पोजिशन दिखा रहा है। तो अभी ये स्पीकर जो है ये पीछे साउंड कर रहा है। अब मैं इसको आगे भी साउंड करवा सकता हूँ, या अपने ड्राइवर के हिसाब से, मतलब आपको जिधर एडजस्ट करना है आप उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप गाड़ी को ही बताना चाहते हैं मतलब ऑटोमेटिक, तो ये फ्रंट और रियर ये 2 ऑप्शन है, और या रीसेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अभी रीसेट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यही है, तो ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑडियो सेटअप में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। हमने ऑडियो सेटअप देख लिया। अब ये ब्लूटूथ का है। ब्लूटूथ में आप जैसे ही कोई भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो वो आपकी पेयर हो जाएगी और यहाँ पे दिखाएगी। फोन आपका जो भी ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा उसके कॉन्टैक्ट्स दिखाएंगे। फेवरेट में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं,
जो आपकी यहाँ से भी एक्सेसिबल होगा। ये जो स्टार है ये फेवरेट का ही ऑप्शन है। आईपॉड का ऑप्शन दिया हुआ है, आईपॉड कनेक्ट कर सकते हैं। पार्क असिस्ट अभी मेरी गाड़ी जो है वो ऑन नहीं हुई है, अभी सिर्फ ये बेसिक चीज़ों को लाइट जा रहा है। अगर मैं एक और बार क्लिक करता हूँ तो ये गाड़ी ऑन हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक पावर सब जगह जा रही है। तब आप देखेंगे ये पार्क असिस्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, तो इससे आप ये कैमरा देख सकते हैं। ठीक है, अब ये पार्क असिस्ट हो गया। अब अगला फीचर है फ़ोन का। तो यहाँ पे जो भी आप जैसे ब्लूटूथ से कोई भी नया फ़ोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहीं पे ऑप्शन मिलेगा पेयर न्यू डिवाइस बोल के। और पेयर डिवाइस में आपको दिखाएंगे जो पहले से पेयर हो चुके हैं। तो अगर आप कोई डिवाइस को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप नया डिवाइस पेयर करना है तो पेयर न्यू डिवाइस में जाएंगे तो आपको वो ऑप्शन दिखा देगा। ठीक है, अब अगला मेन्यू है फ़ोन सेटअप का। तो फ़ोन सेटअप आप यहाँ से कर सकते हैं, पेयर न्यू डिवाइस वाला जो मैंने आपको बताया। इसके बाद सेटिंग्स में हम चलेंगे। उसके बाद है साउंड डेमोज और थीम। तो साउंड डेमोज क्या होता है? साउंड डेमो में ये 3 तरह के साउंड दिए हुए हैं जिसको आप प्ले करके ऐसे ही डेमो के लिए, मतलब पर्पस के लिए है, वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया थीम। मैं सेटिंग्स में लास्ट में चलूंगा, थीम पे अभी चल लेते हैं। तो देखिए थीम में मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत लोगों के साथ ये हुआ होगा प्रॉब्लम कि आप जैसे अगर ये पे चले जाते हैं और आप सोचते हैं मैं ब्लू कलर वाली ये थीम लगा देता हूँ, तो अब इससे होगा ये कि आपकी ये ऑटो कॉन्फ़िगर्ड थीम है जिसमें क्लाइमेट जो है वो 20 पे चला जाएगा, कलर ये हो जाएगा और साउंड ये सेट है जो उस पे रहेगा, जो भी साउंड मोड सेट है। इसी तरीके के ये जिंग है, ये जेल, ऐसे ऐसे करके है। तो अगर आप सिर्फ कलर चेंज करना चाहते हैं और ये क्लाइमेट जो है उसको नॉर्मल ही रहने देना चाहते हैं तो आप यूजर प्रोफाइल में रहिए और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और फिर अब जब यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे तब क्या होगा कि आपका जो बाकी सब सेटिंग है वो आपके मन लायक ही रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनमें से कोई प्रोफाइल लेते हैं तो क्या होगा, उसकी जो सेटिंग है उसमें वो ऑटोमेटिक चला जाएगा और उसके हिसाब से आपकी गाड़ी नेक्स्ट टाइम रिएक्ट करेगी। ठीक है, अब ये हो गया थीम, साउंड डेमो। अब मैं आपको सेटिंग में बता देता हूँ। तो सेटिंग में सबसे पहले व्हीकल सेटअप होता है जिसमें आप पार्क असिस्ट में कितनी साउंड लगाना चाह रहे हैं, मतलब आपकी जो पार्किंग की साउंड होती है टें 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 करता है, वो कितनी आप साउंड लगाना चाह रहे हैं वो बताएगा। ऑडियो सेटअप में मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या ऑप्शन होता है। एक मिनट, ये कलर की लाइट में दिख नहीं रहा है, मैं थीम बदल लेता हूँ। थीम कलर मेरे ख्याल से ब्लू सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ ठीक है, तो हम सेटिंग में वहां से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ये सेटिंग में देखिए ऑडियो सेटअप में बता ही दिया हूँ। फोन सेटअप भी वही है, आप नया फोन जो सेटअप करना चाहते हैं। वॉल्यूम सेटअप में वही, आप ये जो गाड़ी की जो वॉल्यूम है, मतलब गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो क्या वॉल्यूम होगी, फोन आएगा तो क्या वॉल्यूम, नोटिफिकेशन आएगा तो क्या वॉल्यूम, ये सब वॉल्यूम आप बता सकते हैं इसको। उसके बाद सिस्टम सेटअप में आप डेट एंड टाइम और रीसेट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आप यहाँ से जो भी डेट सेलेक्ट करना है और टाइम सेलेक्ट करना है कर लीजिए। सिस्टम सेटअप के बाद थीम सेटअप में वही थीम की सारी सेटिंग। सॉफ्टवेयर डिटेल में आपको बताया जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, और अबाउट में आपको बताया जाएगा इस टच स्क्रीन के बारे में कि ये कौन सी टच स्क्रीन है और क्या क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब। ठीक है, तो ये रहा पूरी सेटिंग के सारे मेन्यू जिसको आप कर सकते हैं। अब जो 2020 वाली नेक्सॉन थी इसमें आपको एक बेनिफिट और था कि आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाते थे इन सबको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अभी जो नई वाली है उसमें यहाँ पे नेक्सॉन लगा दिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो पहले बटन्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा हैंडी हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे जाके क्लिक करने से ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं। एंड एक और जगह आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तो ये टाटा नेक्सॉन टॉप मॉडल है, इसलिए यहाँ पे भी आपको ये मीडिया एंड इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। और अगर ये म्यूजिक सिस्टम बंद नहीं हुआ है तो ये 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही बंद करना चाहते हैं तो ये बटन है जिससे आप 3 काम कर सकते हैं। पहला तो देखिए वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो मैं डायरेक्टली म्यूट कर सकता हूँ। देखिए म्यूट हो गया। ठीक है, इसको क्लिक करके, और अगर एक और काम इससे हो जाता है, मैं इसको अगर लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, ये देखिए ये बंद हो जाता है। ठीक है गाइस, सो ये रहा टाटा नेक्सॉन के पूरे म्यूजिक सिस्टम का डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ डाउट है और अगर चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।